अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मौजू होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पहले इस लफ्ज़ के माने समझेंगे। एक लफ्ज़ी तर्जुमा है, एक इसकी टेक्निकल या केमिकल डेफिनेशन है। लफ्ज़ी तर्जुमा है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स भी कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है पानी वाले कार्बन्स। पानी वाले कार्बन क्यों कहते हैं? दरअसल इनके फार्मूले के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हैं, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो पानी जैसी है। तो पानी की रेशो क्या है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 2:1। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट में भी यही रेशो नजर आए। मिसाल के तौर पर एक कार्बोहाइड्रेट है ट्रायोज C3H6O3। अब C को थोड़ा सा अलग कर लें और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 3 1 3 3 2 6, तो 2:1 आई ना पानी जैसी। इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स या पानी वाले कार्बन कहा गया या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया। तो हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ कार्बन अलग और वाटर अलग नहीं है, ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बना चुके हैं और इस कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज है। तो लिहाजा ये नाम इस वजह से इनको पड़ गया। इसको नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, इसमबंदी भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? अब दूसरा, ये डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी। क्यों चेंज करनी पड़ी? जब इसकी फुल स्टडी हुई तो पता चला बाज़ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस फेनोमेना को तो ओबे करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, जबकि कुछ इस फेनोमेना को कंट्रोल या ओबे नहीं करते हैं लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। हमारे पास 4 मिसालें हैं इसकी। मैं पहले इसकी बात करूंगा लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। फार्मूले के लिहाज से तो ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लग रहा है, जैसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कार्बोहाइड्रेट लग रहा है ना, 2:1 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब सवाल ये है कि जब रेशो ये शो कर रहा है तो हम कौन होते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट न मानने वाले? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अपनी डेफिनेशन है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, अपनी शराइत है, वो ये पूरी नहीं कर रहा। यानी किसी को इंसान कहलाने के लिए कोई एक शर्त तो नहीं होगी ना, हमारे साथ कई शराइत हैं, अगर वो एक शर्त पूरी करे बाकी ना करे तो उसको इंसान तो नहीं कह सकते। तो ये सिर्फ ये रेशो वाली शर्त पूरी कर रहा है लेकिन बाकी शराइत पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट ऑल्दो इट शोज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम एज दैट ऑफ वाटर। पानी वाले दिखा रहा है रेशो लेकिन इसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसी तरह एक दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में C2H4O2, यहाँ भी आप रेशो देखें 2 एकम 2 2 3 4, 2:1 है, तो ये हाइड्रोजन वाली पानी वाली रेशो तो ये नहीं है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह 2 मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन उनमें रेशो ये नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हैं रेशो नहीं है। मसलन एक का नाम है रैमनोज। रैमनोज का फार्मूला है C6H12O5। O5 होने की वजह से यहाँ रेशो 2:1 तो नहीं हुई ना, या हुई? रेशो 2:1 नहीं हुई, इसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह आपने सुना हुआ है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज बहुत मशहूर है, C5H10O4। यहाँ भी एक O कम होने की वजह से ये रेशो फॉलो नहीं कर रहा है, हालांकि ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सरसरी इसकी डेफिनेशन बताई थी
कि कार्बोहाइड्रेट इसलिए नाम पड़ गया कि इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो पानी जैसी थी, लेकिन इनमें पानी जैसी रेशो होने के बावजूद, जो पहले दो का जिक्र किया, पानी वाले रेशो होने के बावजूद वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और इन दोनों में वो पानी वाले रेशो ना होने के बावजूद कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कार्बोहाइड्रेट की कोई और डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। इसमें तो नुक्स आ गया ना, जो इस रेशो को फॉलो कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और दो ऐसी मिसालें हैं जो रेशो को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट हैं। तो अब हमें इस डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा, और आज हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, यही ओरिजिनल केमिकल डेफिनेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। पहले ये जुमला समझ लो। आज कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं। तो हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक पॉलीहाइड्रोक्सी किसे कहते हैं, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं, तीसरा कीटोन ग्रुप किसे। ये तीनों समझ में आ गए तो बस समझ आ गई डेफिनेशन। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। यानी ये कार्बन की चेन्स हैं, मसलन 3 की चेन है, या 4 की चेन रखो, या 5 की रखो, या 6 की रखो, 6 कार्बन की एक चेन है। और ये चेन क्यों बना रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी है 4, इस तरह से होती है, सिमेट्रिकल वैलेंसी कहते हैं इसको। यानी कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 की कमी है, इसलिए ये वैलेंसियां बना रहा है दूसरों के साथ मिलने के लिए। तो अब जरा गौर करें, ये इन सब की वैलेंसियां अगर हम ऐसे फिल करें तो यहाँ पर कुछ न कुछ अटैच होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट वो है जिसमें मोर देन 1 OH हो। कितने हो, मोर देन 1 OH। पोली का मतलब ये है। अच्छा, इस पोली की डेफिनेशन में भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे बाज़ होता। पोली के बाज़ जगहों पर माने हैं मोर देन 1। मोर देन 1 तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बाज़ जगहों पर पोली के माने हैं मोर देन 10, 10 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है कहीं। लेकिन बहरहाल पोली का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे, एक नहीं है, सिंगल नहीं है, ये प्लूरल है। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ये हो गए जहाँ बहुत सारे OH, और आखिरी जो कार्बन बचा है जिसके साथ OH नहीं है, उसके साथ इस तरह से ये अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है, एक कार्बन है जिसके साथ 2 वैलेंसियां ऑक्सीजन के जरिए जुड़ी हुई है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन, और ये जो दिखा रहे हैं ये चेन ऑफ कार्बन इस तरह। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ, कीटोन हो तो क्या होगा, यही 6 कार्बन को हम दोबारा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और बीच के किसी कार्बन के साथ O लगा हो तब इसको कहते हैं एल्डिहाइड। तो बाकी सारे कार्बनों के साथ OH ही होगा। तो अब हमारी डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। जहां OH नहीं है उधर वैलेंसी की गुंजाइश है, तो H लगा देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। कीटोन ग्रुप को कैसे दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं। तवज्जो करना बेटा, ये कार्बन है, इसकी 2 वैलेंसियां ऑक्सीजन के जरिए फिल्ड हैं, जबकि ये 2 वैलेंसियां खाली शो हो रही। खाली शो होने का मतलब क्या है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन, यानी ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड पे आए तो उसके साथ लाजमन एक H भी आएगा, तब इसको एल्डिहाइड कहेंगे। H का होना जरूरी है।
अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बीच में आए, उसके साथ H ना हो, तब ये क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। तो अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की दो डेफिनेशंस आ गई। पहली डेफिनेशन क्या थी? दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, ये कहा, लेकिन उसमें नुक्स आ गया, तो हमने उसको छोड़कर दूसरी डेफिनेशन अपना ली, जो क्या कहती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। आसान है ना बेटा? बस एक जुमला है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब दूसरा जुमला भी सुनो, आर कहकर लिखेंगे, ORR का मतलब तो आपको पता है, या the molecules which give rise polyhydroxyaldehydes or ketones on hydrolysis। इसका क्या मतलब हुआ? दो बातें हैं, यानी या तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, या वो बड़े मॉलिक्यूल जिनको तोड़ने पर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या कीटोन बने, उनको भी आप कार्बोहाइड्रेट नहीं समझे? सिंपल है बेटा, जो या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन की शक्ल में है, या फिर वो मॉलिक्यूल जिनको तोड़ने पर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या कीटोन प्रोड्यूस हो, उनको भी आप कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स के, ये डॉक्टर्स कहेंगे कार्ब्स, कार्ब्स कहीं भी लिखा हो समझ लो कार्बोहाइड्रेट का। और इसको हमारा दुश्मन बनाया जाता है। अभी तो आपको पता नहीं है, अभी आप कॉन्शियस नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जवानी है ना, अभी तो बचपना है बल्कि, तो ये टेंशन फ्री लाइफ। हमारी एज के लोगों को जब भी डॉक्टर के पास जाओ, कार्ब्स कम ले लें, प्रोटीन ज़्यादा ले लें, फैट्स कम ले लें, ये अजीब गरीब नसीहतें करते जाते हैं। तो कल को हो सकता है आप भी नसीहतें करेंगे। तो जहाँ मौका मिले हौसला अफजाई करना चाहिए, अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए, फिर काम। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हमने कर ली। अभी तक बात बहुत वाज़ेह नहीं है, बात वाज़ेह नहीं है। अब क्या करना है, हमें इसको क्लासिफाई करना है, फिर हमने देखना है कि इनकी कितनी अक़साम। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये तो आप जानते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और मॉलिक्यूल्स और थिंग्स into groups and subgroups on the basis of their similarities and differences। किसी चीज़ को, किताबों को, जानदारों को, अशिया को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बुनियाद पर छोटे बड़े ग्रुपों में रखो। सिमिलर को एक साथ रखो, डिफरेंट वालों पर रखो, ये क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी दुनिया है, इसलिए इसको भी क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहले ग्रुप को कहा जाता है मोनोसेक्राइड्स, ये मुश्किल नाम है। मोनो का मतलब एक, सेक्राइड कहते हैं शुगर को, तो मोनोसेक्राइड का तर्जुमा हुआ, बरालास तर्जुमा हुआ एक शुगर। यहाँ एक शुगर नहीं है, सिंपल शुगर्स। तो मोनोसेक्राइड का मतलब क्या हुआ? सिंपल शुगर्स। सिंपल क्यों कहते हैं वो भी हमें समझ में आएगा। इससे अगली क्लास है ओलाइगोसेक्राइड्स, ओलिगो भी पढ़ते हैं इसको। ओलाइगो का मतलब है फ्यू, फ्यू का मतलब क्या है? चंद, यानी तादाद मुकर्रर नहीं, एक से ज़्यादा है, कितने हैं नहीं पता, फ्यू। लेकिन यहाँ हमें मालूम है ओलाइगोसेक्राइड्स में 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जब जुड़ते हैं आपस में, तो उनको ओलाइगोसेक्राइड। आगे तफसील आ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ। तीसरा ग्रुप है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ इस केस में मोर देन 10, when more than 10 monosaccharides combine together, they are collectively termed as polysaccharide। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी अक़साम हुई? 3, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले आते हैं मोनोसेक्राइड की तरफ। यहाँ पर बहुत एहतियात से हमें इसकी डेफिनेशन समझना है। अगर आपने मोनोसेक्राइड को सही तरह से समझा ना, पॉली और ओलिगो तो आपको समझ आ ही गए, क्योंकि वो इतना इसी वजह से सारे डिस्कशन इस पर है। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन क्या है?
monosaccharides are polyhydroxyaldehydes are ketones. ये तो जनरल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी. These are polyhydroxyaldehydes are ketones having 3 to 7 carbons in their chain. यहाँ दूसरी शर्त आ गई. यहाँ इनके स्ट्रक्चर में कार्बन की कम से कम तादाद है 3, ज्यादा से ज्यादा है 7. 3 से छोटे भी मोनोसैकराइड नहीं हो सकते, 7 से बड़े भी नहीं हो सकते. ये नेचुरल की बात है. इंसान ने दखल दिया, यहाँ भी बनाया कुछ ज्यादा कार्बन वाले भी बना चुका है, लेकिन कुदरती तौर पर नेचर में सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट. अब ये क्या हुआ? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स having 3 to 7 carbons. और तीसरा जुमला भी, all carbons have an OH group attached except one. इनमें जितने कार्बन हो, 3 हो या 7, इन सारे कार्बनों के साथ OH अटैच होगा, इसीलिए तो पॉलीहाइड्रोक्सी कहा. लेकिन एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ OH नहीं होगा. तो उसके साथ OH क्यों नहीं होगा? जी, because that carbon has either aldehyde group or ketonic group. जिस कार्बन के साथ OH नहीं है उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप, इसीलिए उसके साथ OH नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बताता हूँ. पहले ऊपर वाला मिटा दूँ. आप जरा इसको ऐसे देख लें. कार्बन की चेन है, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इधर वैलेंसियां हम फिट करते हैं, बाद में यहाँ फिलिंग करते हैं. ये मैक्सिमम वैलेंसीज की गुंजाइश है. 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, और हमने कहा इसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं. वो भी अभी जस्टिफाई करेंगे ऐसा क्यों है. अब हमने ये कहा आखिर में, इनमें से जितने कार्बन होंगे एक के अलावा सबके साथ OH ग्रुप अटैच होगा. मसलन ये एक के अलावा इन सब के साथ ग्रुप अटैच होगा. जिस एक के साथ OH नहीं है उसके साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड O होगा. अब ये वैलेंसी मिटा दें, ऊपर हो गया और इधर H हो गया. ये हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे. अगर इसी में 1 2 3 4 यहाँ बीच वाले के साथ O होगा तो इन सब के साथ OH होगा. ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है बेटा. फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन जो OH ग्रुप की अरेंजमेंट थी उसमें फर्क आया. आप गिनती करें, अभी पता चल जाएगा. कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, C4 हो गया. H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. O कितने हैं? 1 2 3 4. O4 हो गया ना. अब ये भी 4 कार्बन वाला है तो वही गिनती होगी. C4 H है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं? H8 और O 1 2 3 4. तो फार्मूले में कोई फर्क है नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट का फर्क है. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से OH की पोजीशन भी चेंज होगी. मसलन इस केस में इस तीसरे कार्बन के साथ OH था, इसमें तीसरे कार्बन के साथ OH नहीं है. इसके कार्बन नंबर 4 के साथ OH नहीं था, इसके कार्बन नंबर 4 के साथ OH है. तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं ये भी हमें समझना है. तो अब मैं दोबारा बताता हूँ. मोनोसैकराइड की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? These are polyhydroxyaldehydes are ketones having 3 to 7 carbons in their chain and all carbons have OH attached except one. जो एक कार्बन है जिसके साथ OH नहीं है उसके साथ क्या अटैच है?
या एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है या कीटोनिक। यहाँ से हमेशा के लिए एक बात याद रखें कि जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन है उसके साथ OH लगाना हराम है। फतवा दिया मैंने मौलवी को। क्या कहा मैंने? जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा उसके साथ कभी भी आपने OH नहीं लगाना। बस ये नुकता याद रखें, बाकी आसान है। अब मैं आपको एक और ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर ये है कि आप सिर्फ इसके साथ OH ना लगाएं, बाकी सब के साथ एक एक OH लगा दें, बस बात खत्म हो गई। जहाँ OH लगाया उसके अलावा जो जहाँ गुंजाइश है वहाँ क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। सिंपल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखना हो तो कार्बन की तादाद लिखी हुई होगी, उसमें आपने कार्बन की सीधी चेन बनाना। चेन बनाने के बाद फिलिंग कैसे करेंगे? पहले एल्डिहाइड है तो एंड वाले या उस एंड पर या इस एंड डबल बॉन्ड O लगा के उसके साथ H लगा दें, एल्डिहाइड बन गया। इस कार्बन के साथ OH ना लगाना, बाकी सब के साथ एक एक OH लटका और OH बचने के बाद जो जगह बची है वहां क्या लगाए? हाइड्रोजन। सिंपल हो गया। इस केस में क्या किया? वही चेन बना ली, दरमियान वाले किसी के साथ डबल बॉन्ड O लगाया, उसके साथ OH ना लगाए, बाकी सब के साथ एक एक OH बाकी H। तो आसान हो गया ना? ये प्रैक्टिस करना है आज। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में आपको उलझन हो जाएगी, भटक जाएंगे, बहुत सारे OH लगाएंगे। मैंने आपको ताकीद की कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ कभी भूल के भी OH नहीं लगाना। बाकी जितने कार्बन है उसके अलावा उन सब के साथ एक तरफ OH लगा दें, बाकी अतराफ में H लगा दें। और बाकी अतराफ इसलिए कह रहा हूँ, एंड वाले के साथ 2 H लगते हैं, दरमियान वाले के साथ एक एक H लगते हैं। बात खत्म। ठीक हो गया बेटा?